नमस्कार दोस्तों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी के द्वारा सीजीएल 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में अभी हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। एसएससी के द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन यानी सीजीएल 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये जो है 2021 का नोटिफिकेशन है, थोड़ा लेट इशू किया गया है इसको। ये 23 दिसंबर 2021 को जारी किया गया है नोटिफिकेशन, जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस नोटिफिकेशन में ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप बी की कुछ गैजेटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जाती है इस एग्जाम के थ्रू, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये रिक्रूटमेंट टेस्ट करवाया जाता है। जो नोटिफिकेशन नंबर है इसका SSC CGL 2021 का, वो है 3/6/2021 PNP1 वॉल्यूम फर्स्ट। और एसएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप बी गैजेटेड की काफी सारी पोस्ट, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में इनको रिक्रूट किया जाएगा। कुछ कुल 36 प्रकार की पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस बार 2021 के नोटिफिकेशन में एसएससी के द्वारा एक पोस्ट बढ़ा भी दी गई है, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। और एसएससी के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट रखी गई है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है उसके लिए एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल रखी गई है। और इसके अलावा जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है जैसे, उसकी एज लिमिट 20 से 30 साल है। एंड उसके बाद जैसे अकाउंटेंट और ऑडिटर की जो कुछ पोस्ट है सीएजी में, उनकी एज लिमिट जो है वो कैंडिडेट के लिए 18 से 27 साल रखी गई है। इस प्रकार एसएससी के द्वारा अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट कैंडिडेट्स के लिए डिसाइड की गई है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो वो है डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे वो 23 दिसंबर 2021 से शुरू होकर 23 जनवरी 2022 तक भरे जाएंगे, यानी एक महीने तक इसके फॉर्म चलेंगे। आप लोग एक महीने तक आराम से इसके फॉर्म भर सकते हैं। एंड उसके बाद जो रिसिप्ट लेने की जो लास्ट डेट है यहाँ से डाउनलोड करने की, वो भी 23 जनवरी 2022 रहेगी। एंड मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, यानी फीस जमा कराने की जो लास्ट डेट है वो 25 जनवरी 2022 है, यानी फॉर्म भरने के 2 दिन बाद तक भी आप लोग इसकी ऑनलाइन फीस पेमेंट करवा सकते हैं। एंड ऑफलाइन पेमेंट के लिए जो आपकी चालान जनरेशन की डेट है, यानी आप जिस डेट तक चालान डाउनलोड कर सकते हैं, चालान जनरेट कर सकते हैं, वो डेट है 26 जनवरी 2022। और चालान के थ्रू बैंक में ऑनलाइन पेमेंट करने की लास्ट डेट जो है वो 27 जनवरी 2022 रखी गई है। उसके बाद जब ये फॉर्म भरना क्लोज हो जाएंगे, ये फॉर्म के लिए अप्लाई करने की विंडो क्लोज हो जाएगी, तो उसके बाद 4 दिन के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कुछ कैंडिडेट्स को करेक्शन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये पोर्टल खुला रहेगा। एग्जामिनेशन फॉर्म में, इन एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने की जो डेट है वो 28 जनवरी 2022 से लेकर 1 फरवरी 2022 तक रखी जाएगी। यानी कि इन 4 डेट्स में अगर कोई कैंडिडेट अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शन करना चाहता हो तो वो करेक्शन कर सकता है। उसके बाद जो टीयर 1 का एसएससी सीजीएल 2021 के टीयर 1 का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो टेस्ट होगा वो अप्रैल 2022 में कंडक्ट करवाया जाएगा। ये एसएससी ने अपने एग्जामिनेशन कैलेंडर 2022 में भी इस चीज़ की घोषणा कर दी थी, इस चीज़ की अनाउंसमेंट कर दी थी। एंड उसके बाद सीजीएल 2021 का जो टीयर 2 एंड टीयर 3 जो पेपर होगा, ये 2 एग्जाम होंगे, इनका नोटिफिकेशन अभी रिलीज किया नहीं गया है। एसएससी के द्वारा जल्दी ही इनकी डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन वो फॉर्म भर सकते हैं। तो कैंडिडेट हो सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान और तिब्बतियन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर द 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। यानी कि इंडिया के सारे सिटीजन्स, नेपाल और भूटान के नागरिक, और इसके अलावा वो तिब्बतियन रिफ्यूजी जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में परमानेंटली सेटल होने के उद्देश्य से यहाँ पर शिफ्ट हो चुके थे, वो लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन ओरिजिन के कुछ कैंडिडेट्स जो कि पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जैसे केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, इसके अलावा जाम्बिया, मलावी, इथोपिया, वियतनाम, इन कंट्रीज से जो इंडियन ओरिजिन के लोग परमानेंटली इंडिया में सेटल हो चुके हैं, वो लोग भी ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो एज लिमिट है अलग अलग पोस्ट के लिए, उसके हम थोड़े रिमार्क्स की अगर बात करें तो जिन पोस्ट के लिए 18 से 27 साल की एज लिमिट रखी गई है, उन कैंडिडेट्स का जन्म 2 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 2004 के बीच हुआ हो, यानी उनका जन्म 2 जनवरी 1995 से पहले ना हुआ हो और 1 जनवरी 2004 के बाद ना हुआ हो। उसके बाद जिन पोस्ट के लिए 20 से 30 साल के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, उस एज ग्रुप में जो कैंडिडेट है उसका जन्म 2 जनवरी 1992 से 1 जनवरी 2002 के बीच हुआ हो। और जिन पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल है, उसके लिए
कैंडिडेट का जन्म 2 जनवरी 1992 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच हुआ हो, और जो एज ग्रुप फोर्थ है जिसमें 18 से 32 साल तक के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए, उन कैंडिडेट्स का जन्म 2 जनवरी 1990 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच हुआ हो। उसके अलावा एसएससी के द्वारा कैंडिडेट्स को कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। उसकी अगर हम बात करें तो जो एससी एंड एसटी यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है, और जो ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट के कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है अपर एज लिमिट में। उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व के, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन, एंड पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी को 13 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, एंड पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एंड एसटी के जो कैंडिडेट्स है यानी एससी एंड एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स पीडब्ल्यूडी है जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। और इसके अलावा एक सर्विसमैन को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। एंड उसके अलावा ग्रुप सी की जो पोस्ट है उनमें कुछ कैंडिडेट्स को एडिशनल रिलैक्सेशन दिया गया है अपर एज लिमिट में, वो भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड उसके बाद एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो कट ऑफ डेट है एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वो है 23 जनवरी 2022, यानी कि जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की भी कट ऑफ डेट है 23 जनवरी 2022 से पहले पहले आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, तभी आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। वैसे मोस्ट ऑफ सीजीएल की जितनी भी पोस्ट है उन सभी के लिए क्वालिफिकेशन जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ ग्रेजुएशन ही रखी गई है, परंतु फिर भी कुछ एक दो पोस्ट में कुछ एडिशनल भी मांगा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर हम कह सकते हैं असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर जो है उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, एंड डिजायरेबल है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर्स इन कॉमर्स, मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज एंड मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी कि ये आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास ये ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इस फॉर्म के लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसके लिए आपके पास एक बैचलर्स डिग्री हो और उसके साथ ही या तो आपके पास 12th में आपके मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स हो या फिर आपने ग्रेजुएशन में आपने कोई भी एक कोर्स स्टैटिस्टिक्स का अटेंड किया हुआ हो, तब तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद अगला है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की जो पोस्ट है उसके लिए आपकी या तो स्टैटिस्टिक्स में कोई डिग्री हो जिसमें सभी सेमेस्टर सारे 6 सेमेस्टर या पूरे 3 साल में आपने स्टैटिस्टिक्स एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ा हो, तभी आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे कैंडिडेट्स। उसके बाद जो अगली पोस्ट है असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि NCLAT, उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होना चाहिए, प्लस डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपके पास लॉ से कोई डिग्री हो तो आपको प्रायोरिटीज दी जाएगी। अदरवाइज डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, उसके लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होना कंपलसरी है। एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ह्यूमन राइट्स और लॉ की अगर आपके पास डिग्री है या फिर 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आपको प्रायोरिटीज दी जाएगी, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अगर ये नहीं भी है तो कोई समस्या नहीं है, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन 4-5 पोस्ट के अलावा जितनी भी पोस्ट SSC CGL की बचती है उन सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ एक बैचलर्स डिग्री को रखा गया है। उसके बाद हम देखें कि अप्लाई कैसे करना है, तो जो कैंडिडेट इस CGL 2021 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। और जो कैंडिडेट इससे पहले कभी भी SSC का कोई भी फॉर्म भर चुके हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी, वो डायरेक्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जो जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपये की फीस रखी गई है। उसके अलावा वुमेन कैंडिडेट्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड PWD के जो कैंडिडेट्स हैं और एक्स सर्विसमैन के जो कैंडिडेट्स हैं उनको किसी प्रकार की फीस पे नहीं करनी, उनको फीस से एग्जम्प्ट रखा गया है। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो SSC CGL 2021 जो है वो 4 स्टेजेस में करवाया जाएगा, जिसमें शामिल है Tier 1, Tier 2, Tier 3 एंड Tier 4। Tier 1, Tier 2 जो एग्जामिनेशन है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और जो Tier 3 है वो पेन एंड पेपर मोड यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, आपको इसमें लिखना होगा। और जो Tier 4 है उसमें आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डाटा एंट्री स्किल्स का टेस्ट लिया जाएगा। जिन जिन पोस्ट के लिए ये टेस्ट एप्लीकेबल है केवल उन्हीं पोस्ट के लिए लिया जाएगा। उसके बाद Tier 1 एंड Tier 2 के एग्जामिनेशन स्कीम की हम आगे देखें तो Tier 1 में
आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिनमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 100 क्वेश्चन आएंगे। टीयर 1 में इन चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, और जो कि 50-50 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल 200 नंबर के 100 क्वेश्चंस टीयर 1 में पूछे जाएंगे। और इन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, इसके अलावा कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। उसके बाद टीयर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें पेपर 1 क्वांटिटेटिव एबिलिटीज का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का होगा, और इसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और जो पेपर 2 है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, उसमें 200 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 200 नंबर का होगा, और इसमें भी आपको 2 घंटे और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जो पेपर 3 एंड पेपर 4 है, स्टेटिस्टिक्स एंड जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये सभी के लिए नहीं होंगे, ये केवल पर्टिकुलर कुछ पोस्ट के लिए ही ये टेस्ट लिए जाएंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन स्कीम से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं का अगर हम देखें तो जो टीयर 1 एंड टीयर 2 जो टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, और जो क्वेश्चंस है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएंगे, एक्सेप्ट इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एंड इन टीयर 1 एंड पेपर 2 इन टीयर 2। यानी कि टीयर 1 में जो इंग्लिश का एग्जाम होगा आपका वो हिंदी में नहीं आएगा, और जो पेपर 2 है और जो टीयर 2 एग्जामिनेशन है उसमें जो सेकंड पेपर होगा आपका वो सिर्फ इंग्लिश में आएगा, हिंदी में नहीं पूछा जाएगा। उसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग एसएससी के द्वारा रखी जाती है। इसमें अगर आप कोई सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, और कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने पे आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आप कोई गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 0.5 मार्क्स काटे जाएंगे, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके बाद टीयर 2 का जो एग्जाम है उसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 मार्क्स की रखी जाएगी इन पेपर 2, यानी कि इंग्लिश के पेपर में ये 0.25 की रखी जाएगी, और दूसरा सेकंड पेपर होगा उसमें ये नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.5 यानी कि 1/4 की रखी जाएगी। उसके बाद जो टीयर 2 है उसमें पेपर 1 और पेपर 2 सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, सभी कैंडिडेट्स के लिए ये 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 कंपलसरी है। उसके बाद टीयर 2 में जो पेपर 3 होगा वो केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को देना है जो कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 इन ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इन 2 पोस्ट के लिए जो अप्लाई करते हैं केवल उन्हीं को पेपर 3 देना रहेगा, और इसके लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनको अलग से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टीयर 1 के थ्रू। उसके बाद टीयर 2 में जो पेपर 4 होगा वो केवल उन कैंडिडेट्स को देना पड़ेगा जो कि असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर या फिर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, और इसके लिए भी टीयर 1 से कैंडिडेट्स को अलग से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद स्कीम ऑफ टीयर 3 एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो जो टीयर 3 का एग्जाम होगा वो पेन एंड पेपर मोड का होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, इसमें आपको लिखना रहेगा, और ये 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद एसएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है सीजीएल 2021 का, उसमें कुछ पोस्ट ऐसी भी है जिनमें अलग से फिजिकल स्टैंडर्ड्स और फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, और मेडिकल स्टैंडर्ड्स इन कुछ पोस्ट के लिए डिसाइड किए गए हैं। तो आप लोग फॉर्म भरने से पहले इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में फिजिकल स्टैंडर्ड्स एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो इन पोस्ट के लिए डिसाइड किए गए हैं वो एक बार देख लें, क्योंकि इन केस अगर कोई कैंडिडेट इनके लिए कट ऑफ पार कर जाता है, इन पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाता है, परंतु वो फिजिकली और मेडिकली अनफिट पाया जाता हो, तो उस कैंडिडेट का कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और वो कैंडिडेट किसी और पोस्ट के लिए भी एलिजिबल नहीं माना जाएगा, यानी कि उसको कंपटीशन से बाहर ही निकाल दिया जाएगा। तो ये फॉर्म फिल करने से पहले, इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले आप लोग एक बार अपना फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स, अपना मेडिकल फिटनेस टेस्ट जरूर करवा लें, और इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो इनकी फिजिकल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट है वो भी अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद जो मोड ऑफ सिलेक्शन में क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं टीयर 1 और टीयर 2 एंड टीयर 3 में, वो भी आप देख लें। जो जनरल यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरीज है उनके लिए 26% 30% मार्क्स, एंड जो ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 25% मार्क्स, और जो अदर कैटेगरीज जितनी भी है यानी कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन्स जो है उनके लिए 20% मार्क्स जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं एसएससी के द्वारा। जो कैंडिडेट्स एसएससी सीजीएल 2021 का फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग फॉर्म भरने से पहले एक बार इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से जरूर पढ़ लें। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप लोग हमारी वेबसाइट agrichampions.com या फिर एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट ये फॉर्म भरें वो लास्ट डेट का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि लास्ट दिनों में एसएससी की वेबसाइट कई बार ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से हैंग हो जाती है। तो
वो जो कैंडिडेट ये फॉर्म भरना चाहते हैं वो जल्दी से अपना फॉर्म भर लें, इसमें बिल्कुल भी देरी ना करें। तो दोस्तों ये थी एसएससी सीजीएल 2021 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा आप लोग हमारी वेबसाइट www.agrichampions.com भी जरूर विजिट कीजिए ताकि इस प्रकार की नवीनतम जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।